नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और ये देवियां शक्ति का ही रूप है। देवी दुर्गा के अंश के रूप में इन देवियों की पूजा होती है। लेकिन देवी दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? देवी दुर्गा में अपार शक्तियां कहां से आईं? या उन्हें प्रभावी अस्त्र कैसे और किससे मिले? इसके बारे में पुराणों में बताया गया है। देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी दुर्गा का जन्म दुष्टों के संहार हेतु हुआ था। पुराणों में उल्लिखित है कि एक बार जब मानव ही नहीं देवता भी असुरों के अत्याचार से परेशान हो गए तो सभी देवता संकट की घड़ी में ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। हे ब्रह्मदेव, असुरों के राजा दैत्यराज महिषासुर ने पृथ्वी लोक के साथ साथ संपूर्ण स्वर्ग लोक में भी उत्पात मचा दिया है। हम सभी देवता वहां से बचकर आपके पास आए हैं। दैत्यराज महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली है। उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं हो रहा। हम सभी के लिए उससे युद्ध करना असंभव है। हम उसकी शक्तियों के आगे नहीं टिक पा रहे। ब्रह्मदेव, ये सब क्या हो रहा है? लगता है अब महिषासुर के संहार का निश्चित समय आ गया है, क्योंकि वो मेरे दिए हुए वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। मुझे इस कार्य में महादेव और नारायण की सहायता लेनी होगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मदेव महादेव और नारायण से मिलने के लिए चले गए। महिषासुर को ब्रह्मा जी के द्वारा ही वरदान प्राप्त हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक असुर था। महिषासुर का पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार एक महिष यानी भैंसे से प्रेम कर बैठा और दोनों के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। इस वजह से महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंसे और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। उसका शरीर भैंस के समान काला व बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए महिषासुर ने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ। आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे महिषासुर, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तुम इस वरदान की जगह मुझसे कोई और वरदान मांग सकते हो। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मेरी मृत्यु किसी भी देवता या दानव के हाथों न हो। मुझे वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों हो, अन्यथा किसी के हाथों नहीं। तथास्तु। महिषासुर को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर ने अपने अहंकार में आकर ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि किसी कुंवारी कन्या में इतनी शक्ति नहीं होगी जो कि उसका वध कर पाए। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा तथा सभी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता तथा देवता आतंकित थे। वह बेवजह मनुष्यों को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। इससे चारों ओर अधर्म की स्थापना हो गई व धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। सभी देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के पास पहुँचे। मेरे दिए वरदान के अनुसार दैत्यराज महिषासुर का वध केवल एक कुंवारी कन्या के हाथ से ही होना निश्चित है, और संपूर्ण स्वर्गलोक में कुंवारी कन्या कोई नहीं है। ब्रह्मदेव, हमें महिषासुर के वध के लिए कुंवारी कन्या को उत्पन्न करना होगा। हम तीनों को अपने तेज से एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न करना होगा जिसकी शक्ति के आगे कोई भी दैत्य न टिक पाए। इसके बाद त्रिदेवों की शक्तियों से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति को रूप देने के लिए सभी देवी देवताओं ने अपना अपना योगदान दिया। देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। माँ दुर्गा की उत्पत्ति होने के बाद उनको असुरों पर विजय प्राप्ति के लिए अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, हनुमान जी ने गदा, श्री राम ने धनुष, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, वरुण ने दिव्य शंख, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, इंद्र ने वज्र, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने
माता को सवारी के लिए सिंह दिया। माँ दुर्गा का यह विराट और भव्य स्वरूप असुरों में भय पैदा करने वाला था। माँ दुर्गा के पास सभी देवताओं हे देवी, आज से आप पूरे विश्व में देवी दुर्गा के नाम से विख्यात होंगी। आपके इस विराट स्वरूप के दर्शन करके समस्त जगतवासी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देवी दुर्गा, ये सभी देवी देवता आपकी शरण में आए हैं। दैत्यराज महिषासुर ने पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोक में उत्पात मचा रखा है। हे देवी दुर्गा, आपको महिषासुर का संहार करना है। देवी दुर्गा, महिषासुर का अंत केवल आपके द्वारा ही हो सकता है। हे देवताओं, अब आप निर्भय हो जाओ। महिषासुर के पापों का घड़ा अब भरने वाला है। उसे उसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। हे महिषासुर, सावधान, मैं आ रही हूँ। उसके बाद माँ दुर्गा और महिषासुर का आमना सामना हुआ। महिषासुर माँ दुर्गा के सौंदर्य को देखकर उनसे बोला, हे सुंदरी, मैं आपको अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। मैं आपके सौंदर्य पर मोहित हो गया हूँ। इंद्र आदि सभी देवता मुझसे परास्त हो चुके हैं। समस्त ब्रह्मांड मेरे अधीन है। यदि आप चाहो तो आप मेरी पटरानी बनकर ये सारे सुख भोग सकती हो। अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को समाप्त कर दिया है महिषासुर। इंद्र आदि सभी देवता तुमसे परास्त नहीं हुए। वे तो ब्रह्मा जी द्वारा तुम्हें दिए गए वरदान के कारण ही परास्त हुए हैं, अन्यथा तुम में उन्हें परास्त करने की शक्ति नहीं थी। कारण जो भी हो, पर अभी तो ये सत्य है कि समस्त ब्रह्मांड मेरे ही अधीन है। इसलिए आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। महिषासुर की बात सुनकर माँ दुर्गा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हे महिषासुर, तुम काल के अधीन होकर ऐसी बातें कह रहे हो। यदि अभी भी बचना चाहते हो तो पाताल में जाकर छुप जाओ, अन्यथा आज मेरे हाथों तुम्हारा संहार निश्चित है। तू है कौन? तेरा परिचय क्या है जो तू मेरे सामने हंस रही है और मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर रही है? मेरा परिचय, जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब पाप मस्तक उठाता है, जब जब संत पुरुषों को कष्ट पहुंचता है, तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं शरीर धारण करती हूँ। मैं तेरा वही काल हूँ जिसके नाम पर तूने अनगिनत कुंवारी कन्याओं का वध किया है, और मैंने उसे रोककर इस संसार में उन कन्याओं की पूजा का विधान प्रारंभ किया है। अपने काल को पहचान हे महिषासुर। तू मेरा काल बनकर मेरे समक्ष आ खड़ी हुई है। भयंकर से भयंकर व्यक्ति भी मेरे सामने आकर खड़ा होने का साहस नहीं करता, किंतु तूने ये साहस इसलिए किया क्योंकि तूने अभी तक मेरा वास्तविक रूप नहीं देखा। मैं तुझे अभी दिखाता हूं कि मेरा वास्तविक रूप क्या है। इसके पश्चात महिषासुर भयानक दैत्य का रूप ले लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये है मेरा वास्तविक रूप। मैं भी देखता हूं ऐ स्त्री कि तुझमें कितना बल है, कितनी शक्ति है तुझमें। मेरा नाम महिषासुर है। इसके पश्चात माँ दुर्गा और महिषासुर में युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ से महिषासुर माँ दुर्गा पर अपनी शक्तियों से वार करता, तो दूसरी ओर से माँ दुर्गा उसकी शक्तियों का नाश कर देती। माँ दुर्गा पर महिषासुर के किसी भी अस्त्र शस्त्र और असुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये देखकर महिषासुर विचलित होने लगा। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला। अंत में 10वें दिन महिषासुर ने एक भैंसे का रूप धारण किया। तभी माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से महिषासुर पर प्रहार किए और उसका वध कर डाला। इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर का उसकी राक्षसी सेना समेत संपूर्ण नाश कर दिया और पृथ्वी लोक तथा स्वर्गलोक को महिषासुर के प्रकोप से मुक्ति मिल गई। सभी देवी देवता माँ दुर्गा के नाम का गुणगान करने लगे और सिंह सवारी माँ दुर्गा के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। तभी से माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाने लगा। कहते हैं माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन तक युद्ध चला था और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इसीलिए 9 दिन नवरात्रि पर्व
तथा 10 दिन तक दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जाता है।